झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय फिर एक बार चर्चा में हैं। 2019 की बात करें तो सिटिंग सीएम को बतौर निर्दलीय उन्होंने चुनाव में मात दी थी। उस वक्त पूरे देश में चर्चा में थे, फिर एक बार चर्चा में है। चर्चा का कारण है जदयू इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब ये जदयू नेता बन गए हैं। जमशेदपुर पूर्वी से पहले निर्दलीय विधायक थे, हालांकि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी लेकिन इन्हें निर्दलीय कहा जाता था। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सरयू राय जी मौजूद हैं। राय साहब, माँ से ज़्यादा मौसी से प्यार क्यों? बीजेपी के एक तरफ आप नेताओं के उनके जो कामकाज है उसे लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है जदयू, जो एनडीए में शामिल है, उसमें आपने ज्वाइन कर लिया, तो वही बात हो गई कि माँ से ज़्यादा मौसी से प्यार हो गया। कहीं माँ के प्यार में कभी अभाव अगर हो जाए, जो स्वाभाविक नहीं होता है, तभी तो ध्यान आगे मौसी की तरफ होता है, या कहीं मौसी ही ज़्यादा प्यार दे दे, माँ प्यार देने में परहेज करे। देखिए, अब जहाँ तक विचार की बात है, मैं पिछले 4-5 वर्षों में मैंने अनेकों बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं बीजेपी से अलग हो गया, तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं विचारधारा से अलग हो गया। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब से हम लोग संघ के काम में लगे, काम करते रहे। एक जो विचारधारा दृढ़ हुई, आज भी वही विचारधारा मेरी विचारधारा है। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मतलब कि मैंने विचारधारा भी छोड़ दिया है, ये नहीं है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुझसे एक दुराव रहा है, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर। ये दुराव कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रहा है। जमशेदपुर में शायद ही कोई ऐसा भाजपा कार्यकर्ता होगा जो महसूस करता होगा कि मैं उनका विधायक नहीं हूँ। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो किसी खास व्यक्ति के लिए घूमते हैं। लेकिन आप तो बीजेपी के ही विधायक को, वो भी एक सिटिंग सीएम को आपने हराया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो आपसे प्यार भी करते हैं? वो इस चुनाव नतीजे के बाद, उस समय के मुख्यमंत्री को मेरे द्वारा हरा दिए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्तर से कहीं मेरे साथ कोई दुराव नहीं है, न संघ परिवार का रहा है। संघ की मासिक शाखा लगती है, अभी मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। उनके सभी कार्यक्रमों में मुझे बुलाया जाता है और मैं जाता हूँ। और पिछले चुनाव में भी एक बहुत बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का समर्थक था, उसने मुझे वोट दिया था। तो वो जीत मेरी जीत नहीं थी, वहाँ की जनता की जीत थी और रघुवर जी की हार थी। तो इसलिए मेरे मन में कहीं कोई दुविधा नहीं रहती विचार के मामले में। मतलब रघुवर दास जी की वो व्यक्तिगत हार थी, पार्टी की हार नहीं? पार्टी के तो मुखौटा वही थे। पार्टी तो कहने के लिए पार्टी ही हारी, मगर उसमें पार्टी के काफ़ी लोग मेरे साथ भी थे, जो महसूस करते थे कि मैं सही हूँ, रघुवर जी सही नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जमशेदपुर में। इसलिए मुझे वहाँ कहीं भी कोई दुराव कार्यकर्ता स्तर पर या परिवार स्तर पर नहीं लगता है। मैं सबके कार्यक्रम में जाता हूँ, सब मुझे बुलाते हैं, और कोई भी मेरे यहाँ आता है तो उतने ही स्नेह प्यार से मैं उसका काम करता हूँ। ये नहीं कि भाजपा का है तो उसका काम नहीं करूँगा। तो ये स्थिति नहीं रही है। इसलिए मैंने कहा कि अब नेतृत्व के स्तर पर ही चीज़ें तय होती हैं, निर्धारित होती हैं। अगर भाजपा के नेतृत्व में तो मुझसे कभी बात नहीं किया। राय साहब, जब सब ठीक था, नेतृत्व भी आपसे खुश था, आप भी भाजपा नेताओं से खुश थे, तो जदयू में क्यों बात, बीजेपी क्यों नहीं? आपकी तरफ से ये पहल क्यों नहीं हुई? देखिए, जदयू से मेरा रिश्ता नीतीश कुमार जी के साथ मित्रता का रिश्ता रहा है। जब समता पार्टी 1992 में बनी थी, मैं किसी दल में नहीं था, फिर भी हम लोग उसमें नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार जी की समता पार्टी बनी तो समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ लाने में सबसे अधिक मेरी भूमिका थी। नीतीश जी के साथ मित्रता कॉलेज के दिनों की है, मगर उस समय मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था। नीतीश कुमार जी उनके साथ ही समाजवादी विधानसभा का काम करते थे। विचारधारा उनकी समाजवादी थी, मेरी विचारधारा संघ परिवार की विचारधारा थी। और विचारधारा के टकराव के कारण हम लोगों के व्यक्तिगत संबंधों पर कभी असर नहीं पड़ा, ये हमेशा बने रहे। मैं चुनाव 2009 में हार गया था, तो नीतीश जी ने 2009 से 14 के बीच 1 दर्जन से अधिक बार मुझे कहा, ये ठीक नहीं लगता है, आप चुनाव हार कर बैठे हुए हैं, आप मेरे साथ आइए, मैं जो कहिए आपको जिम्मेदारी दे देता हूँ।
मगर मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तभी आपके पास आऊँगा। राय साहब वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी में एक गुट ऐसा भी है ना जो आपको पसंद नहीं करता है, लेकिन जदयू के साथ हैं, तो क्या बीजेपी के साथ मिलकर आप आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें लड़ेंगे? आपकी कुछ इस बारे में बात हुई? इस पर विचार करना मेरे स्तर का नहीं है, ना मैं कभी इसकी चिंता करता हूँ। नीतीश कुमार जी ने मुझसे कहा कि आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, लगता है आइए वो समूह में काम करें। समूह में काम करने के लिए मैंने उनको अधिकार दे दिया कि अब जब चाहिए मेरी घोषणा कर दिया, आपके साथ आ जाऊँगा। उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया। अब उसके बाद मेरी चिंता करना उन लोगों को है, मेरे ऊपर नहीं है। वो जैसा करेंगे वो सारी चीज़ें मुझे स्वीकार देंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व आपसे, उनसे आपका जुड़ाव है? केंद्रीय नेताओं से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, जुड़े हुए इस रूप में नहीं है, जुड़े हुए इस रूप में पार्टी के नाते नहीं है, मगर पुराना परिचय के नाते बहुत दिनों तक हमने साथ में काम किया, उसके नाते सबसे अच्छे संबंध है, बढ़िया संबंध है। राय साहब, अभी मुख्यमंत्री का एक योजना आया है, मुख्यमंत्री मैया योजना। विपक्ष इसको बता रहा है कि ये जो योजना है ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है। आप किस रूप में देखते हैं इस योजना को? चूँकि 21 से जो 50 की जो महिलाएं होंगी उन्हें जो आर्थिक रूप से एक कह सकते हैं कि सहयोग की जो ये योजना शुरू, आप किस रूप में देखते हैं इस योजना को? मैं तो अपने क्षेत्र में इस काम में लगा हूँ कि हमारे क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो जाए। कठिनाइयाँ आई हैं तो मैंने मुख्यमंत्री जी से लेकर डीसी को सबको सलाह भी दिया है और मेरी सलाह मानी भी गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन हो या समय बढ़ाने का मामला हो, कल भी मैंने कहा है कि आपको इस योजना की अंतिम तिथि तब तक बढ़ा देनी चाहिए जब तक चुनाव आयोग चुनावी घोषणा नहीं कर देता है। ये संभव है राजनीतिक स्टंट हो मगर ये योजना लागू तो हो रही है ना, फॉर्म भरे जा रहे हैं। कल सरकार बनती है भाजपा की तो क्या कह देंगे कि हम इसको नहीं देंगे। आज भी मध्य प्रदेश में महतारी योजना के नाम से योजना चल रही है, तेलंगाना में चल रही है, उड़ीसा में चल रही है, चेन्नई में चल रही है। ये योजना ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत नई योजना आविष्कार करके और हेमंत सोरेन ने ला दिया। उन्होंने ला दिया तो सरकार के खजाने का सीधा लाभ एक कमज़ोर वर्ग जो महिला वर्ग है उसको देना है। कोई कह सकता है कि 1000 रुपया पर्याप्त नहीं है, मैं आऊँगा तो 2000 रुपया कर दूँगा, 3000 रुपया कर दूँगा, तो ये हो सकता है। तो इस योजना को बेकार नहीं कहा जा सकता और हर आदमी जानता है कि चुनाव के समय जो भी योजनाएँ घोषित होती हैं तो उनका उद्देश्य चुनावी लाभ लेना ही होता है। मतलब आप मानते हैं कि ये योजना बेहतर है? योजना अच्छी है। आज के समय में जब सरकार के खजाना में पैसा है तो उस पैसा को प्रत्यक्ष रूप से अगर जनता के कमज़ोर वर्ग के पास भेजा जाता है तो नीतिगत रूप से भी अच्छा है और व्यावहारिक रूप से भी अच्छा। लेकिन बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं और आप उनके ही सहयोगी जदयू में शामिल हो गए, तो विरोधाभास नहीं है ऐसा भी? बीजेपी के नेता ही विरोध कर रहे हैं कि चुनावी स्टंट है। मैं तो पूछता हूँ कि बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा है कि योजना लागू नहीं होनी चाहिए। ये योजना अगर लागू हो जाती है, इस योजना का लाभ मिलने लगता है एक बड़ा वर्ग है महिलाओं का उनको, तो इससे किसको इससे एतराज़ हो सकता है। इसलिए कोई योजना सरकार कर रही है तो हम उसका विरोध ही करें उचित नहीं है। कई मामले में चुप रह जाना भी अच्छा होता है। या इतना तक आप कहते हैं कि चुनावी स्टंट है तो ये मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं कि चुनावी स्टंट है, मगर जब ये चुनावी स्टंट लाभ पहुंचाने जा रहा है समाज के किसी वर्ग को तो हमको जो लाभुक वर्ग है उसका हित का ध्यान करना चाहिए। ये एक इमेज नहीं चली जाए कि ये साहब ये लोग तो हमको जो मिल रहा है उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को भी, वो चुनाव स्टंट तक कहें मगर इस योजना को कार्यरूप दिए जाने के प्रयास का विरोध करेंगे या उसमें मीन मेक निकालेंगे कि साहब ऑनलाइन होने में सर्वर क्रैश कर जा रहा है। सर्वर कैपेसिटी इतनी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि इसके प्रबंधन में जितनी बातों को सोचना चाहिए वो नहीं सोचा अधिकारियों ने। जैसे जैसे कठिनाई सामने आ रही है उसमें सुधार कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि एक 25 अगस्त 30 अगस्त का डेट दे दें या चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव घोषणा की तिथि के एक दिन पहले तक का डेट दें। उस दिन जो फॉर्म भर रहा है, जिसका जमा हो रहा है, उसको इसका लाभ है, मतलब डेट एक्सटेंशन किया जाए। अच्छा राय साहब, जदयू में आपकी क्या भूमिका होगी? आप तो आप पार्टी में शामिल होंगे, किस रूप में आप नेतृत्व को देख रहे हैं? आपका नेतृत्व
आप पे कितना भरोसा कर रहा है? नहीं, देखिए मैंने कहा कि निहायत दो मित्रों के बीच जो संबंध है उसका ये प्रतिफल है। तो दो मित्रों के बीच ये भी चर्चा हुई होगी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। भरोसा करके मैंने 100% छोड़ दिया है। अब उसमें मैं कोई शर्त लगाऊं तो उचित नहीं है। बात हो गई, वचन दे दिया गया। एक चर्चा ये भी आई थी, जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर जदयू झारखंड में चुनाव लड़ेगी। क्या ऐसी कोई चर्चा है? मुझे कोई जानकारी नहीं, किसी ने मुझसे इस बारे में बात नहीं किया। जमशेदपुर पूर्वी से आप चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो मैं देखिए, मैं जब तक निर्दलीय था तब मैं ताट हुए कहता था कि मैं जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ूंगा। अब मैंने पार्टी का साथ ले लिया है तो ये कहने का अधिकार अब उनको है। मेरा ये अधिकार उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन मैंने जदयू का दामन थाम लिया। इस बारे में कोई घोषणा करना होगा जनता दल। चुनाव लड़ेंगे ये तो स्पष्ट है। अगर पूरा समूह कहता है कि नहीं लड़िए तो मैंने तो कहा नहीं कि मैंने जो वान दे दिया है, जो निर्णय करेंगे उस निर्णय को मैं मानूंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। 2019 में जिस प्रकार इन्होंने एक सिटिंग सीएम को हराया था और पूरे देश में ये एक ऐसा चेहरा बन गए थे जो राजनीति को जानने वाले हर कोई सरयू राय जी के बारे में जानना चाहता था। जदयू में शामिल हो गए हैं, मुख्यमंत्री की योजना को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के उन नेताओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि आप इस योजना को खराब नहीं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो उसमें आप सुझाव दीजिए। अब देखना होगा कि जब आगामी विधानसभा चुनाव होता है तो सरयू राय जिस तरीके से जदयू और बीजेपी के बीच का जो एक समीकरण है उसमें कितनी नई अपार लगा पाते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।